आज की क्लास में आप टॉपिक नया टॉपिक ज्वार भाटा टाइड ए ज्वार भाटा टाइड ए। देखो ज्वार क्या है, ऊपर उठना, भाटा क्या है, नीचे हाँ, पानी का। तो आप इसमें अच्छा, ये ज्वार भाटे क्यों उत्पन्न होते हैं, इसका कारण क्या है? एक कारण, मेजर जो कारण है ये तथा चंद्रमा का आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है, चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से, और ऐसा होता है सूर्य चंद्रमा के आकर्षण की वजह से सूर्य ठंड राजस्थान से चल रही है, ठीक है? ना ठंडा तो लगता है, लेकिन यहाँ स्टूडियो वैसा नहीं है, ठीक है? अंदर जैकेट है मेरे पास में, ये है मेरे पास, रखी है, निकाल के रखी है, है ना? तो ये ध्यान रखना, सूर्य और चंद्रमा अपना आकर्षण बल लगाते हैं, स्थल भाग है वो तो नहीं लेगा, जलीय जो भाग है ऊपर उठता है, आकर्षण जैसे घटता है तो वह नीचे आता है। पानी का नियत कालिक है ना, एक फिक्स टाइम के हिसाब से पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना ही क्या वही कहलाता है आपका भाटा करके। नहीं घर से नहीं, पढ़ना है ना। और कुछ बताना है? बाकी सब बढ़िया है, ये सब राजी खुशी है। और कुछ पूछना है पूछ लो, फिर अगले 30 40 मिनट 40 मिनट, ठीक है ना? नहीं पूछना तो आप लिखो, इसमें लिखो। सर साउंड बहुत कम है, साउंड कुछ। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल का नियतकालिक, महासागरीय जल का नियतकालिक ऊपर उठना व नीचे गिरना, ऊपर उठना व नीचे गिरना, सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल का नियतकालिक ऊपर उठना व नीचे गिरना, ऊपर उठना व नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। करवा दें फरहाद तबस्सुम करवा दें, ज्वार भाटा कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। हो गया? साउंड का कुछ दिक्कत है भाई? साउंड देखो क्या इशू है? तो सुनो भाई, एक होता है उच्च ज्वार, एक होता है निम्न ज्वार, है ना? तो इसकी बात करें, अ, 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 जो हाई टाइड और लो टाइड है के बीच जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं औसत मध्य समुद्र तल बोलते हैं, है ना? तो औसत मध्य समुद्र तल क्या होता है? तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का ना, तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं क्या? ये कहते हैं, ये कहते हैं, मान लो, तो जैसे ये मान लो, ये कौन सा है? ये हाई टाइड, हाई टाइड है, हाई टाइड है। ये आपका जो है, ये आपका कौन सा है? लो टाइड है, लो टाइड है, ये आपका लो टाइड है, लो टाइड है। एक आपका हाई टाइड है, एक आपका कौन सा है? लो टाइड है, ठीक है ना? हाई टाइड लो टाइड, इसके बीच का जो तल है ना, इसे हम कहते हैं औसत मध्य समुद्र तल, औसत मध्य समुद्र बोलते हैं, औसत मध्य समुद्र तल, एवरेज मीन सी लेवल, है ना? औसत मध्य समुद्र तल, औसत मध्य समुद्र तल, ठीक है ना? औसत मध्य समुद्र तल, ये औसत मध्य समुद्र तल, ठीक है ना? औसत मध्य समुद्र, ठीक है? औसत मध्य समुद्र, औसत मध्य समुद्र तल होता है, ठीक है? उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच, भारत में इसे चेन्नई से लिया जाता है, भारत में इसे चेन्नई से, भारत में इसे चेन्नई से लिया जाता है, चेन्नई से माना जाता है, ये माना जाता है, इसको बनाओ, माना जाता है, इसको बनाओ बेटा। भारत में इसे किस माना जाता है? भारत में औसत मध्य समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई से। ये बनाओ ऐसे ही, ऐसे ही बनाओ बेटा, ऐसे ही बनाओ, है ना? ऐसे ही बनाओ आप, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। जब भारत में इसे चेन्नई से लिया जाता है, बना लो बेटा, बना लो बेटा। एक होती है समज्वार रेखा, है ना? हो गया सबका? चेन्नई से केवल नापते हैं, हाँ जी। औसत मध्य समुद्र तल भारत में कहाँ से लेते हैं? चेन्नई से। अब दो प्रकार के ज्वार होते हैं, एक तो होता है बेटा प्रत्यक्ष ज्वार, एक होता है अप्रत्यक्ष ज्वार। प्रत्यक्ष ज्वार कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष ज्वार। तो आप लिखो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ज्वार, ठीक है? प्रत्यक्ष एवं ज्वार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार पर आते हैं। देखो, ये मान लो आपकी क्या है? पृथ्वी है ये, है ना? और पृथ्वी के ऊपर मान लो कि ये आपका, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा पृथ्वी बहुत नजदीक है, सूर्य बहुत दूर है। ये आकर्षण बल लगेगा ना, उसमें चंद्रमा का ज्यादा होगा, चंद्रमा का जो आकर्षण बल 2.17 गुना होता है सूर्य की तुलना में। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल चंद्रमा का सूर्य से 2.17 गुना, 17 गुना अधिक होता है, 2.17 गुना अधिक होता है। पृथ्वी पर लगने वाला आकर्षण बल चंद्रमा का ये से 2.17 गुना अधिक, तथा इनका अनुपात 5:11 है, तथा इनका अनुपात, का अनुपात
ये अनुपात इनका, मतलब सूर्य का 5 है तो मून का कितना है, तो 11 है ना, सन का 5 है, मून का 11 है, रखना ठीक है ना, ऐसा है। आप इतना सॉफ्ट बोलते हैं कि अच्छी आवाज़ की नहीं पहुँच पाती, अच्छी से आवाज़ ही नहीं पहुँच पाती। सर वॉल्यूम बहुत कम है, 300 वॉल्यूम कर दिए, तो बैंड बजाता हूँ। अरे भाई सुनो, देखो यार, बेटा सच में आवाज़ की दिक्कत है कि मजाक ही कर रहे हो? मैं अपने फ़ोन में चला के देख लेता हूँ ना, मैं क्यों सोचूँ? मैं देखता हूँ मेरे फ़ोन में, कहाँ कहाँ? सही है यार, आवाज़ तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो। अगर जो आवाज़ सही हुई तो बहुत मार हो जाएगी आज तो। ये क्या है? ये क्या है? यही तो है, बकवास कर रहे हो। थप्पड़ टेकिंग बोलते हैं आपके? अब बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। अच्छा मारा जाएगा ना, बंद कर दो सारे कमेंट वमेंट, ब्लॉक कर दो जो कह आवाज़ की दिक्कत है। बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आ रही है, बकवास कर रहे हो। इसको चार्ज लगा दो, नहीं छोड़ दो अभी बंद लगा लो। बकवास मत करो, बता दिया है। तो ये मतलब हो गया? अब ठीक हो गई। तो इतने टेकेंगे थप्पड़ थप्पड़, बकवास कर रहे हो सुबह। कोई दिक्कत नहीं, इनमें दिक्कत होती है। छोड़ दो इनको, मतलब पागल हो गए तुम, आवाज़ बिल्कुल सबसे बढ़िया आवाज़ आ रही कितनी। अब ठीक हो गया? पागल। देखो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष बार। देखो हम मान के चलते हैं, इधर चंद्रमा है, इधर मान लो सन है, मान लो मून है, सन है, दोनों है। तो अभी इधर अपना आकर्षण बल लगाएंगे, बता देते हैं अभी, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आकर्षण बल लगेगा इनका, तो आकर्षण बल लगेगा, तो जो पानी है ना, तो ऊपर की तरफ, मतलब इस तरीके से, मतलब अपन दिखाते हैं, ताकि इधर इस तरफ क्या होगा, इधर ऊंचा होगा, ऐसे। ये तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष द्वार, जनित बोलते हैं इसको, जनित। ठीक है, तो ये तो चंद्रमा के सामने ही हिस्सा था भाई, चंद्रमा के सामने जो हिस्सा था, तो चंद्रमा के सामने वाले हिस्से पर जो द्वार है इसको प्रत्यक्ष द्वार बोला। इसके संतुलन के लिए अपकेंद्रीय, ये अभिकेंद्रीय होता है, इसके संतुलन के लिए इसके ठीक विपरीत जो द्वार है उसको अप्रत्यक्ष द्वार, नादि कहते हैं। अप्रत्यक्ष द्वार है ये, आपका आगे कौन सा अप्रत्यक्ष द्वार, तो नादिर कहा जाता है। नादिर एक होता है, तो जनित कहाँ आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ, मैं अभी एस के मिश्रा, बेटा अभी हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं ना, ये सब हो जाएंगे, मैं अभी सारा करवा दूंगा, आप खाली जितना आपको बता रहा हूँ उतना आप कर लोगे अभी के, ठीक है ना। तो ये आपका अपकेंद्रीय बल की वजह से, ये अभिकेंद्रीय बल, रिस्पॉन्सिबल अपकेंद्रीय बल, और ये आपका अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय। ये आपका हो गया है ना, इतना सुबह सुबह किसका यहाँ दाल भात बन जाता है। हाँ स्प्रिंग टाइट निप टाइट पाएंगे, पहले बेटा इसको बना लो पहले यार, सब पे आ जाऊंगा मैं, एक एक करके सब पे आ जाऊंगा। हाँ अभी मैं एक एक करके सब पे आ रहा हूँ, एक एक करके सब पे आ रहा हूँ। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्वार। अब एक आता है उच्च ज्वार और एक आता है निम्न ज्वार, स्प्रिंग टाइट निप टाइट। अब आप देखो उच्च ज्वार निम्न ज्वार, निप टाइट एंड स्प्रिंग टाइट। बेटा सुनो, ध्यान दो, दो कंडीशन बन गई। चंद्रमा सूर्य इस तरीके से स्थिति में ना, जब भी समकोण स्थिति हो, चंद्रमा ऐसे हो, देखो चंद्रमा किसकी तरफ घूम रहा है, पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी किसकी तरफ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है सूर्य की तरफ, ऐसे घूम रहे हैं ना। तो ये देखो आप, स्थिति ये हो समकोणीय स्थिति, समकोणीय स्थिति, समकोणीय स्थिति, समकोणीय, जब समकोणीय स्थिति हो, ऐसे में देखो आप एक बार, ऐसे में आप क्या करोगे बेटा, ऐसे में आप देखोगे समकोणीय स्थिति, तो ऐसे में आपका, ये वाला, ये आपका है, ये आपका होता है निम्न ज्वार, निप टाइट, और लो टाइट भी इसको अपन कह देते हैं, है ना। ये ऐसा, ऐसी स्थिति जो बनती है, ये वाली समकोणीय स्थिति जब बने, तो स्थिति कैसी है, समकोणीय। तो समकोणीय स्थिति में आप देखोगे आपका, ये आपका कैसा होता है, तो समकोणीय स्थिति में आपका ये होता है, ठीक है ना। सप्तमी या अष्टमी को ऐसी जो स्थितियां देखने को आपको मिलती है, सप्तमी या अष्टमी, ठीक है ना, सप्तमी या अष्टमी को। 27.5 दिन में चंद्रमा एक चक्कर लगाता है। ऐसे आपको अगर मैं कहूँ कि, ऐसे अगर मैं आपके सामने कहूँ कि स्थिति, मान लो कि अर्थ है, ये मान लो कि यहाँ पर कौन है, सन है,
और ये यहाँ पर आपका चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगा, चंद्रमा यहाँ पर होगा, और फिर चंद्रमा यहाँ से घूम यहाँ पर होगा। चंद्रमा किसकी तरफ घूम रहा है? पृथ्वी की तरफ, है ना? तो ये आपका प्रथम सप्तांश हो गया, दूसरा सप्तांश, तीसरा सप्तांश, चौथा सप्तांश। तो ये आपकी सप्तमी या अष्टमी। देखो, सप्तमी या अष्टमी को स्थिति कैसी बनती है? समकोणीय बनती है। सही बात है ना? नहीं समझे बेटा? बेटा बात नहीं समझे तुम लोग? देखो, सप्तमी या अष्टमी को ये क्या स्थिति बन रही है? क्या स्थिति बन रही है? समकोणीय स्थिति बन रही है ना? इस समय पर कैसे ज्वार आते हैं सप्तमी अष्टमी को? ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार आते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। सप्तमी या अष्टमी को कैसे ज्वार आते हैं? निम्न ज्वार आते हैं, निम्न ज्वार आते हैं। फिर आपकी पूर्णिमा या अमावस्या, एक उसमें होते हैं, एक सीधी में होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या को एक सीधी में होते हैं, तो ये ज्वार कैसे आते हैं? तो ये आपका एक बार अमावस्या कर लो, और एक बार आपका क्या कर दोगे? पूर्णिमा कर दोगे। अमावस्या और पूर्णिमा कर दो, फिर अमावस्या, ये अमावस्या कर दो, अमावस्या, अमावस्या कर दो, ज्वार, हाई टाइड, और आपके पूर्णिमा, पूर्णिमा। और इसमें भी क्या बनते हैं? उच्च ज्वार बनते हैं, उच्च ज्वार बनते हैं, है ना? मैंने आपको बेटा युति बताया था आपको, है ना बेटा? बताया था मैंने आपको, ठीक है ना? तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, बताया था मैंने। उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड इसको कहते हैं, स्प्रिंग टाइड। जब एक लाइन में होंगे तीनों ऐसे, एक लाइन में होंगे तीनों उच्च ज्वार, और जब ऐसे होंगे तो ऐसे निम्न ज्वार, क्योंकि इधर सूर्य खींच रहा है, इधर चंद्रमा खींच रहा है, लेकिन एक साथ मिलकर एक तरफ खींचे उच्च हो जाएंगे ना, स्प्रिंग टाइड हो जाएगा यहाँ पर, है ना? ये कुल मिलाकर के आपका मामला हो गया। आप अगर बनाना चाहो तो इसको बना लो, ये देख लेना ये उच्च ज्वार की स्थितियाँ हैं, हाई टाइड की स्थिति, हाई टाइड होता है इसमें, हाई टाइड होता है इसमें, तो हाई टाइड अपन कहते हैं, हाई टाइड ज्वार की स्थिति। ये बनाओ, और ये बनाने के साथ साथ इसको बना लो, दोनों ही बना लो आप। ये बनाओ पहले तो, एक रेखीय स्थिति है ये कौन सी स्थिति है? लीनियर पोजीशन है, एक ही स्थिति में, एक लाइन में, इसको बनाओ। लिख दो बेटा, लिख दो इसको, लिख दो फटाफट। देखो सप्तमी अष्टमी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो आप एक बात को समझो, सूर्य पृथ्वी चार 28 दिन, 27.5 दिन चक्कर लगाता है, तो 7 चौका 28, 4 सप्तांत हो जाएंगे, है ना? 4 सप्तांत हो जाएंगे वो। हो गया सबका? अब ये वाली स्थिति बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, बनाओ ये बेटा, बनाओ इसको बनाओ। अजीत नहीं आएगा बेटा समझ में तुझे ना? नहीं आएगा बेटा समझ में ना, क्योंकि बीच में पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है शुरू से पढ़ रहा होता, पृथ्वी की गतियाँ, ये तमाम चीजें पढ़ा चुका हूँ ना मैं, है बेटा? पढ़ा चुका हूँ। बना लो इसको, बना लो जल्दी, फिर आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन का रिप्लाई भी दे दीजिए, क्या क्वेश्चन है? बता 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 बता, क्या है प्रश्न? दोबारा एक बार टाइप कर दो प्लीज, प्लीज बच्चा प्लीज, कल वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास नहीं हुआ है, वनडे एग्जाम के लिए ही है ना, सिविल सर्विस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। बता एस के मिश्रा, बोल बेटा बोल, क्या प्रश्न है? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पहले प्रश्न क्या है? आई हैव अ क्वेश्चन, हाई टाइड एंड लो टाइड occurs at different times। भाई प्रश्न सही पूछ यार एक बार। प्रश्न सही पूछ। डिफरेंट टाइम मतलब हाई टाइड लो टाइड, डिफरेंट टाइम मतलब या तो भाई किसी भी स्थान पर टाइड आएगा, किसी भी स्थान पर टाइड आएगा, जो आएगा या तो हाई होगा या लो होगा, है ना? ऐसे थोड़ी एक जगह टाइड आ रहा है, हाई एक तरफ आ रहा है, लो, या दोनों साइड में ही हाई रहेगा, दोनों साइड में ही लो रहेगा, ऐसी स्थिति आपको देख। अच्छा, हाई टाइड या लो टाइड की स्थिति बनेगी, डिपेंड करेगा कि चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी की स्थितियां क्या है। भाई सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण में है, संरेखीय है, उस पर डिपेंड करता है लो टाइड हाई टाइड, ये है। आगे चलें, अब एक आता है समय, कि जैसे किसी स्थान पर टाइड आया, तो अगला टाइड जो आएगा वो कितने घंटे से, अपन पढ़ते हैं कि 52 मिनट की देरी से आता है। किसी के स्थान पर टाइड आ गया, उसी स्थान पर अगला टाइड, नेक्स्ट टाइड, वो कितनी देरी से आता है? वो 52 मिनट की देरी से आता है ना। तो मैं एक आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा बेटा, प्लीज आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ध्यान से सुन लेना ना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे इसमें, अपने एक एक करके एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। निवेदन आपसे, प्लीज कॉपी पेन रख के केवल ध्यान से
डायग्राम बनाने के लिए मैं समय देता हूँ, फिर समय दूंगा, अब सुन लो बस खाली। देखो, हम एक चित्र बनाते हैं धरती का। ये हमारी क्या है, पृथ्वी। हम पृथ्वी को हमने चलिए, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। पृथ्वी के चारों तरफ तो ये चंद्रमा चक्कर लगाता है 27.5 दिन। भाई पूरा महीना 27.5 दिन का होता है, मतलब चंद्रमा का ऐसे। चंद्रमा, हाँ जी, हाँ, ऐसे घूमेगा तो ये जैसे यहाँ से चंद्रमा चला, यहाँ से चंद्रमा फिर वापस यहाँ पर आएगा, तो कितना टाइम लगेगा, 27.5 दिन। जैसे अपना पृथ्वी पर जो महीना है, तो एक दिन को हम, अगर एक महीना 30 दिन का होता है, तो एक दिन को हम लिखेंगे 1/30, 1/30 लिखिए ना भाई। एक दिन को हम कैसे दिखाएंगे, टोटल का एक दिन, टोटल के 2 दिन को दिखाई दो, टोटल के 2 दिन को दिखाई तो 2/30, टोटल के 3 दिन को दिखाई तो 3/30, सिंपल सी बात, इसमें कोई अंग्रेजी है नहीं। तो अगर हम चंद्रमा एक दिन में कितनी दूरी तय करेगा, देखो यहाँ से और यहाँ में 27.5 दिन लगते हैं इसको। एक दिन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते कितनी दूरी तय करेगा, एक दिन की तय की गई दूरी। अगर 27.5 दिन में पूरा चक्कर लगाता है पृथ्वी के, एक दिन में तय दूरी होगी 1/27.5। भाई ये पॉइंट में है, इसको वो कर लेते हैं पूरा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का 2 हो गया, नीचे होगा 27.5। मतलब एक दिन में तय दूरी कितनी होती है, एक दिन में चंद्रमा एक दिन में पृथ्वी के चारों तरफ कितनी दूरी तय करेगा, तो कुल जो इसका दूरी है उसका 2/55वां भाग तय करेगा। ये बात समझ में आई करिए। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ 27.5 दिन में अपना एक चक्कर लगाता है, एक दिन में तय दूरी होगी 1/27.5, ठीक है। और इसको नीचे देखो, किसी भी संख्या को अंश और हर को अगर समान संख्या से गुणा कर दे तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। तो पूरा बनाने के लिए हमने कर दिया, ऊपर भी 2 से नीचे 2 से 2/55, 2/55 समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो आप मुझे बता ली, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो कि पृथ्वी पर यहाँ पर बेटा एक स्थान है ए, यहाँ पर एक स्थान है ए, यहाँ पर एक स्थान है कौन सा, ए। अच्छा, पृथ्वी भी तो अपने एक्स पर घूम रही है, ये भी तो पृथ्वी तो अपने एक्स पर घूम रही है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी तो अपने एक्स के ऊपर रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है अपने एक्स पर, पृथ्वी तो घूम रही है ऐसे, है कि नहीं है, मानते हो, धरती भी घूमती है ना ऐसे। ये चीज क्लियर हुई, धरती अपने एक्स पर घूम रही है, 24 घंटे घूम रही है, कितने घंटे घूमती है, 24 घंटे घूमती है। पृथ्वी अपने एक्स पर कितने घंटे घूमती है, 24 घंटे में। मतलब मेरे गुरुजी जिनसे मैं पढ़ा हूँ, जिन्होंने मुझे ज्वार भाटा पढ़ाया, गुरुजी बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा मेरे लिए श्रद्धेय है, और उनका सम्मान उतना ही रहेगा जितना पहले दिन था, आज भी आगे भी उतना ही। सर की क्लास में समझ में नहीं आया, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से आपको, है ना, मतलब सच में नहीं आया समझ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं एवरेज से भी थोड़ा ऊपर ही हूँ समझने में ना, तो वैसे माइंड से वीक है नहीं अपने, लेकिन पैटर्न के ऊपर डिपेंड है, गुरुजी ने जैसे जिस पैटर्न समझाया वो नहीं बैठा। बाद में मैंने खुद इसको खूब बैठ करके और निचोड़ के पीएम को ऐसा ऐसा खूब बार पढ़ा, कई बार पढ़ के फिर तो कंक्लूड किया मैंने चीज़ों को, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनो आप बेटा, पृथ्वी अपने एक्स पर कितने घंटे घूमती है, 24 घंटे, ठीक है। धरती धरती अपने एक्स पर कितने घंटे, 24 घंटे ऐसे घूम रही, 24 घंटे में। और चंद्रमा ये भी घूम रही है, और चंद्रमा धीरे 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 इसके चारों तरफ घूम रहा है ऐसे, चंद्रमा ऐसे, चंद्रमा घूम रहा है ऐसे, चंद्रमा घूम रहा है, धरती धरातल 24 घंटे में ना, धरती घूम जा रही है ना। और जैसे ये चंद्रमा इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये चल रहा है सिस्टम, ठीक है ना, ये सिस्टम चल रहा है। अब सुनो बेटा तुम, अब देखो चंद्रमा मान लो ए स्थान के सामने है, यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इसका आकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर आएगा टाइड, यहाँ पर आ गया, टाइड आ गया, ठीक है। अब भाई ना तो एक जगह पर स्थिर रहती है, ना एक जगह पर स्थिर चंद्रमा है। ये पृथ्वी घूम जाएगी 24 घंटे में, पृथ्वी 24 घंटे में एक दिन में घूम करके, और वापस जब आएगी, ये स्थान यहाँ पर था, 24 घंटे बाद जब ये स्थान यहाँ पर आएगा, तो पता चलेगा कि चंद्रमा तो यहाँ पर नहीं है। ये बात समझेगी, समझे, ये बात समझेगी, समझे, सुनो वापस, चंद्रमा अपनी जगह पर घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, सभी जानते हैं, ऐसे घूम घाम क्या होगा, घूम घाम क्या होगा, पहले यहाँ होगा, फिर आगे घूम जाएगा फिर से। तो पता चला कि जब धरती 24 घंटे में घूम करके आई, वापस उसी पोजीशन पर आई, तो इसको पता चला कि यहाँ पर चंद्रमा ज्वार आया था 24 घंटे पहले, लेकिन यहाँ ए स्थान पर दोबारा ज्वार नहीं आया। दोबारा ज्वार क्यों नहीं आया, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर था ही नहीं। चंद्रमा कहाँ है भाई, जब तक 24 घंटे में धरती घूमी, जब तक चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कितना आगे बढ़ गया एक दिन में, एक दिन में आगे बढ़ गया 2/55। कितनी दूरी तय करी इसने, तो इसने दूरी तय कर ली कितनी, तो इसने दूरी तय कर ली कितनी, तो इसने कर ली 2/55 दूरी तय कर ली। चंद्रमा आपका यहाँ पर चला गया, मून आपका यहाँ पर आ गया, आपका यहाँ पर आ गया। अब ये स्थान यहाँ पर आएगा, और ये कितना हिस्सा 2/55 हिस्सा तय किया, और इसमें जो समय लगा, इसमें ये कितने मिनट का टाइम लगा, तो 52 मिनट का टाइम लगा। यानी कि अगर अगर यहाँ पर माना कि टाइड आया था आपका, ये मान लो टाइड आया था, मान लो 11 जनवरी 26 को टाइड यहाँ पर आया था, 11 जनवरी 2026 को 10 बजे टाइड आया था, 10 AM पर टाइड आया था, तो इस स्थान पर ए स्थान पर दोबारा से टाइड, अगला ज्वार, इस पर अगला ज्वार आएगा, ये अगला टाइड आएगा इसके ऊपर 12 जनवरी, 24 घंटे बाद तारीख बदल जाएगी, 12 जनवरी 2026, और कितनी देरी से आएगा, तो कितने बजे आया था, मानना था हमने 10 बजे, तो 10:52 पर आएगा, 10:52 AM पर आएगा, कितनी देरी से आया। अगला ज्वार, नेक्स्ट ज्वार कब आए इसके ऊपर, दैनिक ज्वार, ध्यान रखना दैनिक ज्वार। हालांकि जब ये, अच्छा ये ए है, और यहाँ पर ये कौन सा है, बी पॉइंट है, तो यहाँ पर तो आ रहा है प्रत्यक्ष ज्वार, ये कौन सा ज्वार है, ये प्रत्यक्ष ज्वार है, प्रत्यक्ष, है ना, तो ये प्रत्यक्ष है। अगला प्रत्यक्ष ज्वार, मैं कहूँगा अगला प्रत्यक्ष ज्वार, आएगा ना, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो चंद्रमा जिस तरफ है वहाँ प्रत्यक्ष है, और यहाँ पर कैसा आ रहा है, अप्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है, अप्रत्यक्ष ज्वार आ रहा है, ठीक है ना। जब ए स्थान 12 घंटे में यहाँ पहुंचेगा, तो देखो 24 घंटे में कितनी देरी होती है, 52 मिनट की, तो 12 घंटे में कितनी, 26 मिनट की। तो दूसरा अप्रत्यक्ष ज्वार है, वो अप्रत्यक्ष ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है, 26 मिनट की देरी से आता है अप्रत्यक्ष ज्वार हमेशा। प्रत्यक्ष ज्वार कितनी देरी से आता है, 52 मिनट, और अप्रत्यक्ष हमेशा कितने से आता है, 26 मिनट। अब क्या होगा, 12 घंटे बाद ए तो यहाँ पर चला जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, धरती घूम करके, बताओ समझे कि नहीं समझे। तो हमेशा एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद अगले दिन मतलब 24 घंटे बाद कितनी देरी से आता है, 52 मिनट की देरी से आता है, 52 मिनट की देरी से ये ज्वार आपका आता है ना। तो ध्यान रखना, ये 52 मिनट की देरी से आता है, ठीक है ना। तो अब आप 26-52 का कैलकुलेशन बता सकते हैं ना, कैसे, 2/55 है, 2/55 गुणा कितने दिन की बात करें, 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद गुणा 60 से कर लो, 60 से कर लो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, इसको काटोगे तो 12, तो ये कितना हो जाएगा, 11×55, है ना। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये कुछ पॉइंट में आकर के तो लगभग 52 मिनट के आसपास ये कैलकुलेशन बैठेगी तुम्हारी, मतलब 52 मिनट के आसपास बैठेगी ना, ठीक है ना। जब एक डाउट है कि जब इनडायरेक्ट टाइड एक बार आ चुका है, उसी पर दोबारा एक ही जगह पर डायरेक्ट टाइड आएगा, नहीं
से हट के आएगा। देखो इसी स्थान पर चंद्रमा के सामने ए स्थान है, यहाँ पर आया डायरेक्ट। इसके संतुलन के लिए ये प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके संतुलन में अपकेंद्रीय बल की उसमें अप्रत्यक्ष आएगा। एक बार प्रत्यक्ष आता है, एक बार अप्रत्यक्ष। किसी स्थान पर 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं। 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं। देखो ए पर ज्वार जब ए स्थान चंद्रमा के सामने था तो प्रत्यक्ष आया। 12 घंटे बाद में ए स्थान तो यहाँ चला गया और बी स्थान यहाँ पर आ गया। 12 घंटे बाद में ए पर फिर से ज्वार आएगा। समझे नहीं समझे? क्लियर हो गया? 24 घंटे में किसी स्थान पर 2 ज्वार आते हैं, एक प्रत्यक्ष आता है और एक कौन सा आता है? अप्रत्यक्ष आता है। तो आप कह सकते हो किसी स्थान पर एक दिन में 2 ज्वार आते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्वार आता है वो 52 मिनट की देरी से आता है और अप्रत्यक्ष आता है वो 26 मिनट। बहुत सिंपल बात मैंने समझा दी। अगर फिर से समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से दोबारा से इस वीडियो को चला करके आप देख लीजिएगा आराम से। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। कल मैं लिखवा आप लिख देना इसमें कि किसी स्थान पर किसी भी स्थान पर 24 घंटे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 ज्वार आते हैं किसी स्थान पर। प्रत्यक्ष ज्वार 52 मिनट की देरी से और अप्रत्यक्ष ज्वार 26 मिनट की देरी से पहुंचता है। थैंक यू। कल ब्रह्मांड शुरू करेंगे। ठीक है? मैं अभी मंडे का झंझट छोड़ता हूँ। कल और परसों सैटरडे संडे को क्लास लगा के निपटा देते हैं इसको। ठीक है? थैंक यू।